बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले सभी खेमों में जमकर उठापटक चल रही है। आज समाजवादी पार्टी महागठबंधन के साथ हुए अपने समझौते को तोड़कर बाहर निकल गई। दरअसल सीटों के बंटवारे में मुलायम सिंह की पार्टी को पहले 3 और फिर 5 सीटें दी गई थी। इसी बात से मुलायम नाराज हो गए, बल्कि यूं कहें मुलायम कठोर हो गए और आखिरकार आज समाजवादी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन से नमस्ते कर ली, तलाक का ऐलान कर दिया। वैसे देखा जाए तो बिहार के सियासी दंगल में समाजवादी पहलवानों की कुछ खास बिसात नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटरों को साधने में मुलायम की बड़ी भूमिका हो सकती थी। यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि मुलायम बिहार में खेल बिगाड़ देंगे, लेकिन एनडीए का साफ कहना है कि मुलायम ने हार के डर से पाला बदल लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह को इतने हल्के में क्यों लिया? क्या बिहार की सियासी मझधार पार करने के नीतीश को मुलायम से ज्यादा केजरीवाल पर भरोसा है? पहले तक लालू नीतीश के महागठबंधन के साथ हुंकार भरने वाले मुलायम की समाजवादी पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। स्वाभिमान रैली में मुलायम के नहीं पहुंचने पर जनता परिवार के अंदर घमासान की अटकलबाजी शुरू हो गई थी। आज पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने अटकलों पर मुहर लगा दी। इतना ही नहीं, रामगोपाल ने जनता परिवार के वजूद पर भी सवाल उठा दिए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। ये स्पेकुलेशन तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना सीटें हम जीतेंगे। चाहे सारी पार्टियां मिलकर समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाती, और मैं जानता था कि बिहार के चुनाव के वक्त ये स्थिति आएगी जब ये सब अलग अलग होंगे, इनमें समझौता नहीं हो सकता। उस स्थिति में ये पार्टी अगर टूटती तो न हमारे पास नाम रहता न हमारे पास चिन्ह रहता। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने प्रेस करके कहा था कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। इतना स्पष्ट मैंने कह दिया था। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं, कहां परिवार एक हो रहा था। दरअसल बिहार में सीटों के बंटवारे के वक्त खुद की अनदेखी मुलायम को अखर गई थी। बिहार की 243 सीटों में से 100 सीटें जेडीयू को दे दी गई हैं, आरजेडी को 100 सीटें और कांग्रेस को 40 सीटें दी गई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 3 सीट। मुलायम की नाराजगी जताने पर आरजेडी ने अपने कोटे से 2 सीटें और एसपी के नाम कर दी। इस तरह एसपी की झोली में आई महज 5 सीटें। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो चुनाव में इससे ज्यादा सीटें जीत कर दिखाएंगे। सेकुलरिज्म की लड़ाई में मुलायम सिंह जी हमेशा इस देश में अकबर है और आगे भी रहेंगे। वो पुराने हमारे साथी हैं, कई दिनों का संघर्ष हम लोग साथ किए हैं, बातचीत का समाधान करके उसको ठीक करेंगे। कि समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी कर दी, उन्हें इस ऐतिहासिक मौके को समझना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और वो कृपा पूर्वक मेरी दरखास्त होगी कि इस पर पुनर्विचार करें और बिहार में गठबंधन को मजबूत करें। लेकिन मुलायम के फैसले से सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस है। कांग्रेस को लगता है कि मुलायम बिहार में खेल बिगाड़ देंगे। इसलिए खेल बिगाड़ने का काम हो सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, क्योंकि वो ये हल्ला कर पाएगी कि देखिए गठबंधन टूट गया, समाजवादी पार्टी अलग हो गई। पर समाजवादी पार्टी बिहार में तो फ्रिंज एलिमेंट पे ही है ना। विरोधी खेमे में मची इस खींचतान से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। एनडीए दावा कर रहा है कि बिहार में उसकी फतह पक्की है। कि कहीं न कहीं मुलायम जी ने और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने ये आभास पाया है कि ये गठबंधन हार रही है, इसलिए हारते हुए के साथ न दिखने का प्रयास ही गठबंधन से अपने आप को अलग करना है। इन्होंने कहा था कि विलय होगा, फिर कहा गठबंधन होगा। हमने उसी समय कहा था कि न विलय होगा न गठबंधन होगा, ये लठबंधन होगा। तो लठबंधन चल रहा है, ये तो होना ही था, इसमें कोई नई बात क्या है। दरअसल बिहार के सियासी दंगल में समाजवादी पार्टी के पहलवान अभी तक फिसड्डी रहे हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले 146 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सारी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार मुलायम की मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा ये हो सकता था
कि अल्पसंख्यक वोटरों के बिखरने की गुंजाइश कम हो जाती, लेकिन नीतीश अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए केजरीवाल कार्ड पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने जिस तरह धुरंधरों की किश्ती डुबोई थी, नीतीश को लगता है कि उनके साथ गलबैयां करके वो भी बिहार में अल्पसंख्यक फैक्टर को साधने में कामयाब रहेंगे और इसीलिए उन्होंने मुलायम को ज्यादा तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा। अब सवाल ये उठता है कि मुलायम की नाराजगी मोल लेकर बिहार में नीतीश का सियासी गणित कितना कामयाब हो पाता है और मुलायम के इस फैसले के बाद जनता परिवार का भविष्य क्या होगा। लखनऊ से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज झा हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, अजय आलोक है हमारे साथ, जेडीयू से स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ है, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, और समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज झा, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि समधी जी तो नाराज होकर चले गए, बोले पहले 3 लड्डू दे रहे थे, ज्यादा मांगे तो 5 लड्डू दे रहे थे, हमको मजा नहीं आया, हम तो जा रहे हैं। अनुराग जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। नहीं, बहुत हमिंग है। चलिए दूर करवाता हूं, आप जवाब दीजिए। अनुराग जी, मैं इसको आई कांट स्पीक। अच्छा, आपके ईपी का प्रॉब्लम मैं दूर करवा रहा हूं, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इसको आप एक विशद अर्थ में देखिए। हमने लगातार सुबह से लगातार इस बात की कही है कि मनोज झा को उनकी आवाज वापस मिल रही है, उनके ईपी से प्रॉब्लम दूर किया जाए। पूर्ण है। बोलिए। हाँ, वो नहीं, दिक्कत होगी अनुराग जी इस तरह अपनी बात रखने में। जी, आप ईपी निकाल करके अपनी बात रखें, उसके बाद दोबारा ईपी लगा लीजिएगा। बोलिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, मैं सुबह से कह रहा हूं ये बात, कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ये सिर्फ बिहार में चुनाव नहीं था, बिहार के माध्यम से अनुराग जी आगे बढ़िए। तमाम लोग जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ गोलबंदी करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी चुनाव था। विदेशों से लोग इस चुनाव की ओर देख रहे थे। हम सब ने कॉम्प्रोमाइज किया। आरजेडी कभी 170 सीट से नीचे नहीं लड़ी, लेकिन हम 98 सीट पे लड़ रहे थे। तो हर चीज को देखते हुए ये चुनाव सीटों का चुनाव नहीं था, ये चुनाव एक संदेश देने का था। इसलिए हमने लगातार आग्रह किया है कि मुलायम सिंह जी की जो राजनीति रही है, इस तरह के पक्षों को गोलबंद करना, वो वापस उस भूमिका में आए, हमारे गठबंधन के साथ रहें। 1 सीट ज्यादा या 2 सीट कम, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस चुनाव का आशय है कि क्या जनता को हम संदेश दे पाएंगे कि वैकल्पिक राजनीति संभव है, और इस मुल्क में हर पार्टी दक्षिण पंथ के सामने कोर्निश करने को विवश नहीं है। ये आशय था और यही बिहार के चुनाव का आशय है। ठीक है मनोज झा, मैं लौटूंगा आपके पास। मुमकिन है कि आपके ईपी की दिक्कत भी अब तक दूर हो गई होगी, वापस कान में लगा लीजिए उनको। अजय आलोक, अगर आपने ध्यान से मनोज झा को सुना हो तो उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में ये कहा है कि हमने भी कंप्रोमाइज किया है। उधर रामविलास पासवान कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। आपको ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर ये मानकर चल रहे हैं कि अगर जनता परिवार एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में बनाया गया परिवार है, तो फिर ये तो बिखरना ही है, इसका बिखरना लाजमी है। आज समधी साहब अलग हुए हैं, आरजेडी से रघुनाथ झा चले गए, कल को और बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है। अब देखिए, रघुनाथ झा जी अभी गए तो ये सब तो पॉलिटिकल माइग्रेशन लगा रहेगा, हर दलों में लगता है। वो कोई इशू नहीं है। यहाँ इशू बहुत बड़ा था ये कि मय जनता परिवार का गठन हुआ था और इसके चेयरमैन माननीय मुलायम सिंह यादव जी नियुक्त किए गए थे। और आज भी हम कहते हैं कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। आज रामगोपाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने बिल्कुल आग्रह किया है कि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें, और हमें यकीन है कि पुनः विचार करेंगे और वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी क्योंकि ये चुनाव, ये महागठबंधन जो हुआ था, ये बिहार चुनाव के मद्देनजर नहीं हुआ था। ये राष्ट्रीय राजनीति के मायने को देखते हुए और क्या दिशा और क्या दशा होगी राष्ट्र की और समाज दशा महागठबंधन की तो तय कर लीजिए पहले। महागठबंधन की दिशा और दशा तो तय कर लीजिए पहले, देश की और राज्य की बाद में कीजिएगा। देखिए, महागठबंधन की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं
कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, राजद जदयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मर्जर नहीं होगा। अगर आपको याद दिलाऊं तो महागठबंधन की तो दिशा दशा सब कुछ तय है। हम जनता परिवार की बात कर रहे हैं, तो जनता परिवार की दिशा दशा तय करने का जिम्मा माननीय मुलायम सिंह जी का है, और इसीलिए हमें कह रहे हैं कि उनको निर्णय लेना है और वो पुनः विचार करेंगे। हमें पूरा यकीन है और गाड़ी रास्ते पे ही है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नावेद सिद्दीकी साहब, रामविलास जी कह रहे हैं कि महागठबंधन आलोक हो गया आपका, लौटूंगा मैं। उन्होंने कौन सा गठबंधन किया हुआ मांझी जी से? ठीक है। अच्छा, नावेद सिद्दीकी साहब, अब दिक्कत यह कि कांग्रेस को लग रहा है कि मुलायम सिंह को मना लिया जाएगा, यहां पर मनोज झा भी कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। आपने अजय आलोक को भी सुना, वो कह रहे हैं कि गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, यानी कि ये लोग सब आश्वस्त हैं कि नेताजी से उनके डेथ वारंट पे साइन करा लेंगे ये सब। देखिए ऐसा अनुराग भाई कि जो भी हुआ है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय राम गोपाल जी ने की है, वो ये चीज होनी थी, क्योंकि चार बर्तन जहां होते हैं वहां आवाज आती ही है कुछ ना कुछ। और जो समाजवादी पार्टी में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे मुखिया हैं, उनका कद बहुत बड़ा है। दिक्कत ये हो गई कि इन बर्तनों में सब पतीले चमचा कोई है नहीं। सुनिए तो कद्दावर शख्सियत हैं, और ये एक बहुत अपमान की बात है कि आपके मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए हमारे समाजवादी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता लगता है कि हम लोग वहां कहीं किसी रोल में हैं ही नहीं, हम लोगों को रेस में ही नहीं रखा गया है ना। और क्या हम लोगों को दिया जा रहा है वो, अब बताइए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल माना जाता है, सबसे बड़ा प्रदेश, यहां पर हम किस तरह मेजॉरिटी से आए हैं, किस तरह हम काम कर रहे हैं। तो ये अब लोगों की नजर, अभी हाल ही में एक और राष्ट्रीय चैनल है, उसने एक सर्वे भी किया था कि देश का मूड क्या है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो दूसरे नंबर पर आए थे उसमें, कि पूरा देश उनको देख रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश में यंग है, टैलेंटेड है, विजन है, और ये अपने विजन से काम कर रहे हैं, अपने विजन से आगे बढ़ रहे हैं और विकास कर रहे हैं। तो ये दूसरे चीज, ये नीतीश साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए ये चीज, क्योंकि वो अपनी देख रहे हैं, अपनी सोच रहे हैं। वो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे इनका नाम हो, और इस तरीके से जो हम लोगों को बहुत अपमानित महसूस हुआ इस चीज का। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूं कि हमारे आदरणीय राम गोपाल जी ने इसका जवाब अजय आलोक मैं आपसे लूंगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी की बात की है, नावेद सिद्दीकी ने इनसिक्योरिटी की बात की है कि समाजवादी पार्टी के चलते नीतीश कुमार इनसिक्योर फील कर रहे थे, इसीलिए ये मजबूरी, ये स्थितियां पैदा हुई। लेकिन उससे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी के पास में जाना चाहूंगा। सोनकर शास्त्री जी, लड्डू बांट रहे होंगे आप तो? नहीं, देखिए अनुराग जी, आपने अभी हमारे तीनों प्रवक्ता, विभिन्न दलों के प्रवक्ता बंधुओं का मैंने सुना। जेडीयू के प्रवक्ता मेरे ख्याल से अजय जी ने राष्ट्रीय राजनीति की बात करी, और डॉक्टर मनोज जी ने तो लेफ्ट और राइट की बात करी, और नावेद सिद्दीकी जी ने अपनी दर्द बताया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो महागठबंधन हुआ था, हम लोगों ने शुरू से इसके बारे में कहा था कि भारतीय राजनीति के सिद्धांत के विपरीत ये गठबंधन हुआ है। अभी तक जितने भी गठबंधन हुए हैं, चाहे 77 का हो, चाहे 89 का हो, चाहे 98 का हो, चाहे अभी कुछ दिन पहले जो हमारी सरकार बनी है एनडीए की, नरेंद्र भाई मोदी के समय की, उसको देखे तो किसी न किसी मुद्दे पर आपके यहाँ सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ हटोवल होना बाकी है। आप अभी कम से कम इस पर टिप्पणी मत कीजिए। अभी रामविलास पासवान जब फैलेंगे तब कौन संभालेगा उनको? नहीं, देखिए उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं तो थ्योरी की बात कर रहा हूँ, और आप तो जो टॉपिक सेलेक्ट किया मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और वो महागठबंधन की बात कर रहा हूँ कि ये मुद्दे पर होता है। लेकिन इनका मुद्दा क्या था? एक अच्छी भली केंद्रीय सरकार जिसने देश में नहीं दुनिया भर में भारत के छवि को बढ़िया बनाया है, देश में विकास की एक आंधी चलाया है, तमाम गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, ऐसी पार्टी के लिए इनके पास कौन सा मुद्दा मिल सकता था? इसलिए कोई मुद्दा न होने की वजह से ये परिणाम आया है। ये आएगा आने वाले समय में और भी नजदीक आते अंबानी और अडानी के विकास की आंधी जरूर चल गई है। नीतीश कुमार या लालू यादव की जो दोस्ती है, वो तो जंगल राज वाले व्यक्ति से अगर तो मनोज झा ने कह तो दिया कि कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कोई सिद्धांत, हाँ, तो मनोज झा साहब ने अभी कहा तो कि वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं।
राज्य की भलाई के लिए उनको ये कंप्रोमाइज करना पड़ा है। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री जी में लौटे वाले व्यक्ति से अरे तो मनोज झा ने कह तो दिया कि कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, तो मनोज झा साहब ने अभी कहा तो कि वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, राज्य की भलाई के लिए उनको ये कंप्रोमाइज करना पड़ा है। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री जी में लौटूंगा आपके पास। मनोज झा साहब, रघुनाथ झा अलग हो गए आज, आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले रुक जाइए भाई? बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा महत्वपूर्ण बात कह लीजिएगा, बाद में कह लीजिएगा। कांग्रेस हाँ बोलिए, अच्छा बोल दीजिए, एक लाइन में बोल। इन लोगों ने 4 सीटें दी थी। हाँ, ये लोग एक समय था जब पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 4 सीटें दी थी और कांग्रेस का इन लोगों ने औकात नापा था। आज इन लोगों ने औकात नापा है समाजवादी पार्टी का, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य पलीते में आग लगा रहे हैं आप। कांग्रेस को सही है सोनकर शास्त्री जी, समाजवादी मन में लड्डू फूट रहे होंगे और पलीते में आग भी लगा रहे हैं आप। चले मनोज झा साहब, ये जो रघुनाथ झा अलग हुए हैं पार्टी से, आपको लगता नहीं है कि मुलायम सिंह का इस तरीके से जाना और पार्टी से रघुनाथ झा साहब का जाना, आगे भी इस तरीके के अगर पलायन होंगे तो फिर ये मैसेज महागठबंधन के लिहाज से जनता में ठीक नहीं जाएगा? अनुराग जी, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, मुलायम सिंह जी का, उनकी पार्टी का जो निर्णय हुआ उसके बारे में लगातार मैंने सुबह से हमने अपनी तरफ से बात रखी है कि पुनर्विचार करें और ये इस चुनाव को एक बड़े कैनवस पर देखें। वो सबको जरूरत है। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज की बात कही, हमने कॉम्प्रोमाइज किया। नीतीश जी कभी 100 सीट पे नहीं लड़े, उन्होंने किया। कांग्रेस 40 पे आकर कॉम्प्रोमाइज कर रही है। उसी तरह समाजवादी पार्टी को हमने, चूंकि हमारे साथ आगे परिवार के विलय के बाद एक नई तस्वीर उभरती, हम चाहते थे समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा बने और हम अभी भी चाहते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आपने सीट के बारे में हमको याद भी नहीं किया, ना हमको न्योता दिया, ना हमको बुलाया। नावेद सिद्दीकी साहब का सवाल है ये। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कई क्षण ऐसे होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, इन्होंने अपनी मर्जी से 5 सीट कहा कि 5 सीट दे दो, ये 5 सीट लायक है। जब हमें लगता है समाजवादी पार्टी को, ये जो गठबंधन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त केवल कुर्सी के लिए हुआ, इन्होंने कहा 5 सीट दे दो। राजनीतिक क्षेत्र में हाशिए पर पहुंचे हुए लोगों ने ये गठबंधन किया था। ठीक है सोनकर शास्त्री जी, ठीक है, बोलिए मनोज जी, बोलिए। अगर मैं इस पर एक छोटी टिप्पणी कर दूं, सोनकर शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं गठबंधन जी, विजय सोनकर शास्त्री जी विकास की आंधी बहा रहे थे। सचमुच समुद्र तट के उद्योगपतियों द्वारा निर्धारित इस विकास की आंधी में गरीब तो उड़ ही जाएगा, गरीब उड़ जाएगा। अरे बिहार में तो आंधी भी नहीं चल रही, मुलायम सिंह उड़ गए, रघुनाथ झा उड़ गए। समुद्र तट के उद्योग, बिहार में तो कोई आंधी नहीं चल रही, उससे पहले उड़ रहे हैं लोग। मनोज झा, बिहार में तो कोई आंधी नहीं चल रही अभी, उससे पहले लोग उड़ने लगे। को अपनी आंखों से देखने की सोनकर कोशिश शास्त्री नहीं की। शांत हो जाइए, शांत हो जाए। मनोज झा साहब, अभी बिहार, अरे शांत हो जाइए भैया, मैं पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा। की सरकार बन ठीक रही है, ठीक और है, बिहार में भी विकास की आंधी चलेगी। हाँ ठीक है, चलेगी। अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ मनोज झा, अभी तो बिहार में कोई आंधी नहीं चल रही, उससे पहले लोग उड़ रहे हैं। मुलायम सिंह उड़ गए, रघुनाथ झा उड़ गए। मैं रघुनाथ नहीं आंधी चल रही है इसलिए उड़ गए हैं। सारे शास्त्री जी सवाल के लोग घबरा करके, अरे शास्त्री जी सवाल झा साहब के लिए, अगर मुझसे सवाल निर्णय, अरे शास्त्री जी खुशी में आप आपा खो रहे हैं, शांत हो जाइए। मनोज झा बोलिए। विजय सोनकर जी, बहस की गरिमा बनाए रखिए विजय जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, रघुनाथ झा जी बहुत वर्षों से साथ में थे, कई चुनाव हारने के बावजूद लगातार। भाई शांत हो जाइए, पुराने दिनों सवाल ये है कि आप सोनकर शास्त्री साहब का फेडर डाउन कर दीजिए भाई। उस वक्त लोगों को ये सोचना चाहिए। बोलिए झा साहब। जब क्रिटिकल मोमेंट होता है, ये बिहार का क्रिटिकल मोमेंट है रघुनाथ, इस क्रिटिकल मोमेंट में रघुनाथ झा जी को वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लालू जी ने उनको हर चुनाव में खड़ा किया, वहां दूसरी लीडरशिप नहीं आई, लगातार उनको मौका दिया। लेकिन अगर आप इस तरह के महत्वपूर्ण चुनाव के मौके पर अगर आप पाला बदलते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति में प्रतिबद्धता की कोई जगह नहीं बची। राजनीति में प्रतिबद्धता की कोई जगह नहीं होती, ये आप साबित करते हैं, तभी पाला बदलते हैं। अजय आलोक, अब एक बहुत अहम सवाल आपसे, जो साफ तौर पर नावेद सिद्दीकी ने कहा कि नीतीश कुमार को नेताजी को लेकर के शायद इनसिक्योरिटी रही होगी, क्योंकि एक सर्वे में भी पता चला है कि भाई अखिलेश यादव जो हैं वो टॉप पर इस वक्त चल रहे हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या मुलायम सिंह से ज्यादा विश्वसनीय अरविंद केजरीवाल को माना है नीतीश बाबू ने? देखिए, नावेद जी ने पता नहीं कहां से ये बात निकाली।
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अखिलेश जी को नीतीश जी पुत्रवत मानते हैं, तो पुत्र की सफलता से पिता कभी इनसिक्योर नहीं होता है, बल्कि उसकी छाती प्रसन्नता से फूल जाती है और गर्व से सीना तन जाता है। पर बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल को बना लिया उन्होंने। इसमें नीतीश जी को उन पे नाज है, इसमें इनसिक्योरिटी की बात कहां से आ गई? हीन भावना का शिकार वही होते की बात हैं, मैं एज अ सीएम कर रहा हूं। कहीं ना कहीं से अपने बारे में यहाँ insecurity संस्कारों होती है। की बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश यहाँ कुमार कहीं पिता नहीं। पुत्र वो तो सबको चाचा मेरे पास समय नहीं है, अजय आलोक जी को जवाब दे लेने दीजिए। वो तो सबकी इज्जत करते हैं। सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो सबकी इज्जत करते हैं, सब उनके चाचा हैं। ठीक है, ठीक है। सबका बड़ा सम्मान करते ऐसा है हैं, कि- लेकिन बात हो रही है ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल पर एक सवाल पूछा मैंने आपसे। अच्छा बोल रहे हैं तो उसके लिए खुशी की बात है। गुंडा राज है और बिहार में जंगल प्रदेश राज की है। जिम्मेदारी की बात हो रही है। प्रदेश में गुंडा क्या और काम जंगल हो रहा है, दोनों में तो- प्रदेश का विकास की बात हो रही अजय है। आलोक, इससे इनसे क्या प्रदेश की जिम्मेदारी नवेद नवेद जी, वो अपना बेटा मानते हैं, नवेद जी ऐसा है, उत्तर प्रदेश में तो गुंडा राज कोई है सिक्योरिटी नहीं है। और बिहार में ये जंगल गुंडा राज राज। सुनकर ऐसा भी है आप कि फैला रहे जब हैं। आपको तो ये चीजों की चीज जानकारी न हो इसमें तो तो उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं आपको बोल सकता हूं। चलिए, मुझे कहा कि बड़ा महागठबंधन खुश का हो गए भविष्य आप, नजर आ रहा है आप लोगों गठबंधन की से। चर्चा सुन करके। अजय आलोक ने आप मेरे उस कह रहे सवाल का हैं जवाब कि मैं नहीं दिया बहुत खुश हूं। कि मुलायम सिंह के कंपैरिजन में क्या केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा किया है नीतीश कुमार ने। बहरहाल इस डिबेट में हम कई बार बैठेंगे, बिहार इलेक्शन सब सामने हैं, तो समय समय पर बदलते हालात पर हमें चर्चा के लिए बैठना होगा। फिर किसी दिन पकड़ूंगा अजय आलोक आपको इस सवाल के लिए। मैं फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे 20 बहस में जुड़ने के लिए।